नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 37वीं रामायणी में थे और 37वीं रामायणी की पहली पंक्ति के बारे में थोड़ी बहुत वार्ता हो चुकी। यह भी वार्ता हो चुकी थी कि ग्रंथावली की रामायणी में बीजक की रामायणी की दूसरी पंक्ति नहीं है और ग्रंथावली की रामायणी की दूसरी पंक्ति बीजक की रामायणी में नहीं। जो पंक्ति ग्रंथावली की रामायणी में नहीं है और बीजक की रामायणी में है वह है जीव शिव का आहि नसौना चार्यु वेद चतुर गुण मौना। और जो पंक्ति ग्रंथावली में है बीजक में नहीं है वह है जैन बौद्ध और साकत सेना चार वाक चतुरंग बिहुना। ये बीजक में नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है। व्याख्या में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कबीर के सिद्धांतों पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जो अंतर पड़ रहा है वो बहुत बारीक अंतर है और उसको समझने के लिए पूरा बीजक का इतिहास देखना पड़ेगा और कबीर का भी इतिहास देखना पड़ेगा। संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करते हैं। दर्शन के हमारे यहां दो भाग हैं, एक को कहते हैं वैदिक दर्शन और एक को कहते हैं अवैदिक दर्शन या नास्तिक दर्शन। दर्शन उन्हें भी कहते हैं, लेकिन हम उन्हें 6 वैदिक दर्शनों में शामिल नहीं करते। तो जब हम खट दर्शन कहते हैं तो खट दर्शन वैदिक जब हम कहते हैं तो जिन 6 दर्शनों का बोध होता है वो हैं सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग और वेदांत। जब हम खट दर्शन वैदिक खट दर्शन की बात करते हैं तो ये 6 हैं। और जब हम अवैदिक दर्शन या नास्तिक दर्शन की बात करते हैं, हालांकि दर्शन मानते नहीं, खट दर्शन वाले उन्हें दर्शन मानते नहीं, लेकिन दर्शन है तो है, क्योंकि हम तो खट दर्शन से बधे हुए नहीं हैं और ना वैदिक अवैदिक से बधे हुए, हम तो दर्शन की बात करते हैं। तो ये जो है 3 है, जैन, बौद्ध और शाक्त। बल्कि 4 समझिए, शाक्त में आप शाक्त के अलावा चारवाक दर्शन भी एक है। तो जैन, बौद्ध, शाक्त और चारवाक, ये 4 दर्शन और हो गए जो नास्तिक दर्शन हैं, जिनको ये 6 दर्शन वाले अपने में मतलब दर्शन मानते ही नहीं। एक तो ये दर्शन हो गए 6 + 4, और एक दर्शन वो हो गया वेश और व्यवहार के आधार। उसको समझ लीजिए लोक जो समझता है, ये तो शास्त्र जो समझते हैं और ये लोक जो समझता है। लोक क्या समझता है? वो समझता है, कल मैंने बताया था, जोगी ये 12 प्रकार के होते हैं, सन्यासी 10 प्रकार के होते हैं, शेख मुसलमानों में शेख ये 14 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण 18 प्रकार के होते हैं, जंगम 18 प्रकार के होते हैं और सेवड़ा 24 प्रकार के होते हैं। ये बौद्ध और जैन को मिला के सेवड़ा कहा जाता है। 24 तीर्थंकर के हिसाब से वो 24।
तो दूसरा वर्गीकरण ये हुआ 6 दर्शनों। अब जब हम कबीर ग्रंथावली की रामायणी पढ़ते हैं तो उसमें वैदिक दर्शन गायब है और वेद भी गायब है। आगे पहली पहली पंक्ति जो है, और भूले खट दर्शन भाई पाखंड बेस रहो लपटाई। अब जब इसमें से वेद गायब है तो वेद गायब है तो वैदिक दर्शन भी गायब है। तो कौन से बचे कबीर ग्रंथावली के अनुसार? वो वेश वाले। तो कबीर ग्रंथावली की जब हम व्याख्या करेंगे तो खट दर्शन का मतलब होगा जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, ये होगा। क्योंकि इसमें जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, चारवाक भी आ गए, ये सब इसमें आ गए। वैदिक दर्शन नहीं आए इसमें, 6 नहीं आए इसमें। और जब हम बीजक की बात करेंगे, बीजक की रामायणी की, तो इसमें वैदिक 6 दर्शन आएंगे, क्योंकि अगली पंक्ति है चारु वेद चतुर्गुण मौन। तो जब इसमें वेद आ गया तब इसका मतलब हुआ कि जो खट दर्शन की बात हो रही है ये वैदिक दर्शन की बात हो रही है। अब ये अलग बात है कि आगे आया इसमें जैन, बौद्ध नहीं आया, खाली जैन ही आया। तो जैन एक तो है, दर्शन है, लेकिन वैदिक दर्शन नहीं है, नास्तिक दर्शन है। और इसमें कहीं दर्शन कहा नहीं गया। जैन धर्म का मर्म न जाना, ये जैनी की बात कही गई, जैन दर्शन की बात नहीं कही गई। तो ये अंतर हुआ। ये अंतर क्यों हुआ? हमारा कयास है, आखिर क्यों हुआ ये हम नहीं जानते और कोई नहीं जान पाएगा। आपको याद दिला दूं, रामानंद जी रामानुजी गद्दी के स्वामी थे। वह रामानुजी आचार्य थे मूलतः, और उनकी गद्दी रामानुजी गद्दी थी। जब वो अपने पर आए रामानंद जी, तब उन्होंने अपने सिद्धांत प्रचारित किए। रामानुजी सिद्धांतों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। जैसे रामानुजी सिद्धांत के अनुसार छुआछूत है, मूर्ति पूजा है, दशरथ पुत्र राम है, पूजा है, घंटी है, तिलक है, माला है, सब है। रामानंद जी ने इन सब का एक तरह से बहिष्कार कर दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई, छूछात गाय। इसी तरह से उनके कुछ पद हैं मानसी सेवा के, जिसमें वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए दिखाई देते हैं, घंटी बजाते हुए नहीं। और उनके पदों में उसी तरह का निर्गुण है जिस तरह से कबीर के पदों में। तो ऐसा होने पर क्या हुआ? रामानंद की गद्दी उस समय जो थी, रामानंद के शिष्य जो थे, रामानंद के फॉलोअर जो थे, वे रामानंद के अपने मौलिक विचार और रामानुजी विचार में बट गए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। कुछ उसमें रामानुजी रह गए और कुछ नए विचारों में आ गए। ये रामानंद जी के जो 12 शिष्य प्रख्यात हुए हैं, ये मौलिक रामानंद के मौलिक विचारों वाले हैं या अपने मौलिक विचारों वाले हैं। तो ये तो मौलिक विचार वाले अलग हो गए। बाकी रामानंद के और शिष्य रहे होंगे जो अयोध्यापति राम के भक्त रहे होंगे, जो घंटी बजाते रहे होंगे, पूजा करते रहे होंगे। तो ये 2 फाड़ थे।
आप जानते हैं कि कबीर लिखते नहीं थे, केवल बोलते थे। और लिखते नहीं थे इसलिए नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे, इस पर लंबी चर्चा मैं कर चुका हूं और मैंने अकाट्य प्रमाण दिए हैं कबीर के पढ़े लिखे और विद्वान होने का। मेरा तो यह भी कहना है कि संत कवियों में कबीर जितना विद्वान कोई संत कवि नहीं। खैर वो आप पीछे के अंकों में जहां है ये, वहां देखिएगा प्रारंभिक अंकों में जहां मैंने कबीर की विद्वता पर चर्चा किया। तो इनकी कही हुई बात को इनके शिष्य लिख लेते थे और वो एक संग्रह बनता गया। इनके शिष्यों ने ही, इनके अनुयायियों ने ही उस संग्रह का नाम बीजक रखा। कबीर ने अपने कोई संग्रह बनाया नहीं तो उन्होंने बीजक नाम रखा नहीं, अनुयायियों ने बनाया, अनुयायियों ने बीजक उसका नाम रखा और उसमें परिवर्तन होता रहा। जब तक कबीर रहे उनकी कही हुई बात उसमें जुड़ती रही। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि दो भाग थे इसलिए कुछ लोगों ने कबीर वाणी में हल्का सा परिवर्तन करके उसे अपने अनुसार ढालना चाहा। मतलब अयोध्यापति राम के अनुसार ढालना चाहा। बड़ा आसान था, जहां राम आया है वहां राजा लगा दो, राजा राम हो गए, अयोध्यापति हो गए। इस तरह की बात मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक इनके शिष्यों में प्रमुख शिष्य थे, उस समय उनका नाम भागु दास था, वैसे उनका नाम भगवान दास था, जो बाद में कबीर साहब के उत्तराधिकारी हुए। कबीर साहब ने स्वयं ही उनको अपना उत्तराधिकारी बताया, भगवान साहब के नाम से। तो भगवान साहब को यह भनक लग गई कि बीजक में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन करने वाली लाबी बड़ी स्ट्रांग थी। रीवा नरेश उसके नेता थे, अगुआ थे। तो रीवा नरेश के आगे किसकी बस चलती? तो भगवान दास ने बीजक चुरा लिया, चुरा के लिया, बीजक लेके वो पलायित हो गए। अब बीजक की प्रति गायब हो गई। तो विरोधियों ने कहा कि बीजक चुरा ले गए। कबीर से शिकायत की गई। कबीर ने केवल एक वाक्य कहा कि इससे उसका क्या भला होगा। मतलब यह, कबीर ने सारी बात का जवाब दे दिया। भाई चोरी कोई किस लिए करता है? अपने फायदे के लिए। कबीर कहते हैं इससे उसका क्या फायदा होगा, पहले ये तो पता लगाओ। अगर उसका फायदा इससे हो रहा तो चोरी किया होगा। अब यह बात समझ में आती है कि भगवान दास ने उसमें प्रक्षेप होने से बचाने के लिए उस पांडुलिपि को लेकर वो चले गए, चोरी नहीं किया, चले गए। भागुदास जो थे वो बीजक की जीव परक व्याख्या कार माने जाते थे। वो बीजक की जीव परक व्याख्या करते थे, बाकी लोग बीजक की राम परक व्याख्या करते थे। ये हुआ। अब जितना परिवर्तन हो चुका रहा होगा उतने को भागुदास ने ठीक किया होगा अपने अनुसार। और यह भी हो सकता है कि आगे वाले में भी उन्होंने अपने अनुसार परिवर्तन किया। बाद में जो इनका दूसरा पक्ष था वो बीजक उठा ले गए, तो इससे बीजक गायब तो हो नहीं गया। बहुतों को कंठस्थ रहा होगा, तो उन्होंने अपनी बनाई और उन्होंने अपने अनुसार उसमें शब्दों का हेरफेर कर दिया। अब देखिए इसमें दोनों में क्लियर कट स्पष्ट हो रहा है कि एक पक्ष है जो वेदों की बुराई नहीं करना चाहता, नहीं सुनना चाहता, और एक पक्ष है जो वेद के बारे में कहना चाहता है। इसीलिए बीजक में चार्यु वेद चतुर्गुण मौना आया और जीव शिव का आह नसौना आया, क्योंकि वो वेद के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। और इसमें कबीर ग्रंथावली में वेद का नाम ही नहीं आया, क्योंकि वेद के बारे में कुछ कहना सही बात नहीं होती रामानुजियों के लिए। मेरा ख्याल है ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब हम चूंकि एक ही पक्ष की बात है इसलिए मैं सबको लेकर के इसकी व्याख्या करूंगा, ताकि
हर चीज स्पष्ट रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और भूले खट दर्शन भाई पाखंड बेस रहे लपटाई, और भूले खट दर्शन भाई पाखंड बेस रहा लपटाई। ग्रंथावली के अनुसार लोगों ने पाखंड बेस लपटा लिया है, और बीजक के अनुसार पाषाण बेस लोगों से लिपट गया है। पाषाण बेस पाखंड बेस रहा लपटाई, पाखंड बेस ने लपटा लिया है लोगों को, और ग्रंथावली वाले में पाखंड बेस रहे लपटाई, पाखंड बेस लपटाए हुए हैं। ये थोड़ा सा अंतर हुआ है। तो चाहे पाखंड बेस लपटाए, चाहे कोई पाखंड को बेस बना के लपटाए, बात तो एक ही हुई, केवल कर्ता बदल गया, लेकिन बात तो एक ही हुई, लपटा है पाखंड बेस। तो ये खट दर्शन वाले भूले हुए हैं। ग्रंथावली में जो खट दर्शन है वो मैंने बता दिया ये वाला है, और बीजक का जो खट दर्शन है वो ये वाला है जो है उसके अनुसार। अब दूसरी पक्ष लीजिए जो बीजक में है। जीव शिव का आह नसौना, चारु वेद चतुर्गुण मौना। यह जो पाखंड बेस है, खट दर्शन की बुराई नहीं हो रही है। जो पाषाण बेस ने लपटा रखा है, ये पाषाण बेस क्या है? ये जीव शिव का आह नसौना, जीव के कल्याण का नाशक है। इससे जीव का कल्याण नहीं होता, बल्कि जीव का अकल्याण होता है। और चारु वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेद चौथे गुण के बारे में मौन है। ये चौथा गुण क्या है, इसके बारे में वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।